नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग चौहान स्वागत करता हूं आपका एंड्रॉइड स्टडी क्लासेस में। पिछले क्लास में दोस्तों हम लोगों ने सीटेट की मैथ शुरुआत की थी और जिसमें हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से समझा था कि संख्या क्या होती है और संख्यान क्या होता है, इनके बारे में हम लोगों ने समझा था शुरुआत में। उसके बाद जब हम लोगों ने समझा, उसी के दौरान संख्यांक को समझाते हुए हम लोगों ने समझा था, इसका संधि विच्छेद किया था संख्यांक का, संख्या और अंक। अंक का मतलब हम लोगों ने समझा था चिन्ह से, और संख्या जिसमें हम लोग इस चीज़ का बोध कर सकें कि वह कितनी है, कोई चीज़ की क्वांटिटी का जिससे पता चले वह संख्या होती है, ऐसा हम लोगों ने समझा था। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में, कि हमारे आसपास पर्यावरण में या फिर हमारे समाज में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम्स चलते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने संख्या, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल, रोमन, इस तरीके से हेक्सा डेसिमल, इस तरीके से हम लोगों ने कई नंबर सिस्टम्स को समझा था। उसके बाद हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया था, वो किया था डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में मूल मेथड से किस तरीके से किसी नंबर को कन्वर्ट किया जाता है दोस्तों। उसके बाद आज मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ, जिससे कल जो हम लोगों ने तरीका समझा था वो मूल तरीका था, मतलब बेसिक मेथड जिसे हम लोग कहते हैं, वह था वो। उसमें आप अगर करेंगे एग्ज़ाम में तो उससे थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, और आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में समय की कितनी वैल्यू होती है। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करने होते हैं, और कितनी आवश्यकता होती है किसी भी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की। तो मेरे ख्याल से वो मेथड हम लोगों को आना चाहिए, बेसिक है, हम लोगों की न्यू है, बच्चों को समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है वो चीज़। ठीक है, लेकिन हम लोग किसी क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि टाइम की ही वैल्यू है एग्जाम में, जितना जल्दी सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें टाइम मिलेगा दूसरे क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और अगर वो कन्फ्यूज़न भी होगा तो हम लोग जितना टाइम बचा लेंगे लास्ट के लिए, उतना हम लोगों के लिए बेनिफिट होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप बड़े आराम से, मतलब मौखिक रूप से, किसी भी नंबर को बाइनरी में या बाइनरी से किसी भी नंबर को डेसिमल में चेंज करना सीख जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये मैंने कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। ठीक है, 1 से लेकर मैंने 15 तक जो अंक लिखे हुए हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में मैंने लिखा हुआ है इनको, और उसी के जस्ट सामने मैंने बाइनरी में जो नंबर लिखे हुए हैं, ये इन्हीं का बाइनरी रूपांतरण है। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें बेसिकली, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से 10 करके। जब इसको हम लोग इस तरीके से बेस में 10 लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, ये संख्या हम लोगों की बाइनरी वो डेसिमल नंबर सिस्टम में है। और जब यहाँ पर कोई संख्या लिखी हुई और इसको हमने बेस में 2 लिख दिया अगर मान लीजिए, तो ये हम लोगों का समझ में आएगा, बिलोंग करेगा ये बाइनरी नंबर सिस्टम से दोस्तों। ठीक है, तो इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट्स होते हैं, एक 0 और एक 1। ठीक है, अब जैसे आपने केमिस्ट्री या फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, एक विद्युत पथ होता है। ठीक है, उसमें जब ये प्लग जो होता है वो ऊपर हो जाए तो मान लेते हैं हम लोग ऑफ, और जब ये प्लग इससे मिल जाता है तो इसको हम लोग मान लेते हैं ऑन। तो ये जो ऑन ऑफ का जो सिस्टम है वही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो हम लोगों का 0 रिप्रेजेंट करेगा बाइनरी में, उसे हम लोग मान के चलेंगे वो ऑफ है, मतलब वहाँ पर चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, 0 है, शून्य है। ठीक है, और जब ऑन होगा तो उसको हम लोग मान लेंगे 1। ठीक है, जो चीज़ ऑन होगी उसको हम लोग 1 मान लेंगे दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों के ये नंबर लिखे गए हैं, जहाँ पर 1 लिखा हुआ है वो उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों। ठीक है, जो मूल मेथड है वो मैंने आपको कल समझा दिया था। आप अगर चाहें तो, अगर जो लोग नहीं समझे हैं या जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, वो चीज़ नहीं आती जिन लोगों को, वो पिछले वीडियो में जाकर उसको देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना लास्ट में जो आपको एंड पेज का जो ऑप्शन होता है उसमें जाकर आप क्लिक करके पिछले वीडियो को देखकर उसको समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ। जैसे कि मान लीजिए इसमें से कोई मैं एक संख्या उठा लेता हूँ। मान लीजिए मैंने संख्या ली आपकी 11, तो 11 को मैं निकाल के दिखाता हूँ किस तरीके से हम लोगों ने इसको निकाला। मान लीजिए 2 से किया भाग, इसमें देंगे कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा इसमें, और कैरी कितना आएगा, यहाँ पर 1। फिर इसमें हम लोगों ने भाग दिया किसका, 2 का, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितना कैरी बचेगा, 1 कैरी बचेगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद इसमें भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, और भाग 2 बार, 2 का 2 में जाएगा 1 बार, और यहाँ पर कैरी बचेगा 0। अब 1 में 2 का भाग देंगे
तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा दोस्तों। तो एक कितना आ गया हम लोगों का कैरी। इसी को हम लोग नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे। तो क्या हम लोगों का नंबर आएगा 1011, नीचे से ऊपर की ओर लिखा 1011। ये हम लोगों का बाइनरी में नंबर चेंज हो गया, कौन सा, 11। हम लोगों का आंसर कितना है, यही है ना दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसको मैं आपको एक तरीके से बताता हूँ। हम लोग जानते हैं मैथ को हम लोग रुपया के रूप में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि गणित का सबसे ज्यादा उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, कैलकुलेशन में। और कैलकुलेशन सबसे ज्यादा फास्ट किसकी होती है, रुपए की। क्योंकि जब भी आपकी बात रुपए की होगी, आप फट से कैलकुलेशन कर लेंगे कितना रुपए किसको देना है और कितना उससे लेना है। आप तुरंत जोड़ के बता देंगे कि इतना मुझे उससे लेना है, इतना बकाया है और इतना मैं उसको वापस करूंगा। इस तरीके से आप बहुत जल्दी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो उस कैलकुलेशन को तेज बनाए रखने के लिए हम लोग इसका भी उपयोग करेंगे। तो मैं कुछ क्वाइंस बनाता हूँ अलग किस्म के। एक कॉइन है हम लोगों का 1 का, एक है हम लोगों का 2 का, 2 के बाद एक नया कॉइन आया अपना 4 का, फिर 8 का, 8 के बाद ठीक 16 का, 16 के बाद 32 का, 32 के बाद हम लोगों का कॉइन आया 64 का, और 64 के बाद मान लेता हूं मैं कॉइन आएगा हम लोगों का 120, 128, 128। इस तरीके से मैंने 128 तक की संख्या की कॉइन ले ली है, ठीक है। अब इन कॉइनों के माध्यम से हम लोग कोई भी नंबर होगा उसको बाइनरी में चेंज करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज और बताई थी, ऑन ऑफ, इसको याद रखिएगा। ऑफ मतलब 0, ऑन मतलब 1। मतलब जहां पर 1 लिखा होगा उसको तो हम लोग काउंट करेंगे क्योंकि वह ऑन है, वहां पर जो करंट है वो हम लोगों का पहुंच रहा है, ठीक है, उसको हम लोग जोड़ेंगे। लेकिन जहां पर 0 लिखा होगा उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों का 11 लिखा हुआ था, 11 का हम लोगों ने बाइनरी में चेंज किया था, क्या आया था 1011, ये नंबर हम लोगों का आया था, ठीक है। अब इसको मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो शुरुआत हमेशा हम लोगों के दाईं साइड से करते हैं नंबर लिखने की। तो क्या आएगा 1101, ठीक है, 1101 ये लिख के आया। अब देखिए ये वाला 1 कहाँ लिखा हुआ है, 8 पर, ठीक है। 0 इसका मतलब ये जो 4 है ये तो हम लोगों का ऑफ है, ठीक है, इसका तो कॉइन मेरे पास है ही नहीं क्योंकि ये 0 है, काउंट ही नहीं किया जाएगा। फिर किसका कॉइन है, 2 का, ठीक है। उसके बाद किसका कॉइन है मेरे पास, 1 का कॉइन है। यानी कि मेरे पास 8 रुपए का एक सिक्का है, एक सिक्का है 2 रुपए का और एक सिक्का है 1 रुपए का। तो कुल रुपए हमारे कितने हो गए, 8 रुपए और 2 रुपए 10 रुपए और 1 रुपए, ये टोटल हम लोगों के रुपए हो गए 11 दोस्तों। तो इस तरीके से आप कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो उसको बड़े आसानी से लिख सकते हैं। ये तो चलिए हम लोगों के सामने लिखे हुए थे। अब हम लोग कोई बड़ी संख्या लेते हैं, ठीक है। तो बड़ी संख्या को हम लोग जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा, मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने 23 लिखा। 23 को हम लोगों को निकालना है बाइनरी में, ठीक है। तो अब आप ये देखिए 23 रुपए के लिए इनमें से कौन सा सिक्के का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसमें 8 का सिक्का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें हम लोग 4 का भी कर सकते हैं, 2 का भी कर सकते हैं, 1 का भी कर सकते हैं, 16 का भी कर सकते हैं। लेकिन 32 का सिक्का 23 में यूज नहीं हो सकते क्योंकि 32 का सिक्का बड़ा है, रुपए हमारे पास कम है। तो हम लोग सबसे ज्यादा कौन सा सिक्का यूज करेंगे, 16 का, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा गिर्री ना हो, हम लोगों के पास बड़ी से बड़ी नोट मिल जाए, बड़ा से बड़ा सिक्का मिल जाए, जिससे हम लोगों की जेब हल्की बनी रहे, ठीक है। तो 23 को लिखने के लिए एक 16 का सिक्का हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। एक लिखेंगे मतलब कि ऑन वो सिक्का हम लोगों के पास है, तो 16 का सिक्का हम लोगों के पास हो गया। जब 16 का सिक्का आपके पास हो गया तो अब 23 के लिए कितने रुपए बचे आपके पास, 23 तक पहुंचने के लिए आपके पास 7 रुपए की आवश्यकता और है, ठीक है। अब 7 रुपए की आवश्यकता और है, तो 7 रुपए के होने के लिए 8 का तो सिक्का आपके पास हो नहीं सकता, तो 8 के सिक्के के नीचे हम लोग 0 लिख देंगे क्योंकि ये सिक्का है नहीं, यानी कि ऑफ है, ठीक है। अब क्या 4 का सिक्का हो सकता है 7 रुपए करने के लिए, बिल्कुल हो सकता है। तो 4 रुपए ये हो गए। जब 23 में से 16 गए तो कितने बचे थे हम लोगों के, 7 बचे थे। और 7 में से 4 रुपए फिर चले गए तो कितने रुपए बचे, 3 रुपए बचे। अब 3 रुपए होने के लिए 2 का सिक्का भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है, 2 रुपए और चले गए। अब कितना बचा, 1, यानी कि 1 रुपए ये आ गया। यानी कि 23 को लिखने का जो तरीका है
वो हम लोगों को बाइनरी में किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो आपने देखा ये जो मेन तरीका है उसकी तुलना में ये सरल, कितना सरल है, कितनी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसको मैं आपको थोड़ा जांच करके दिखा देता हूँ एक बार। मान लीजिए 23 लिखा हुआ है, 23 में हम लोग 2 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा, एक बार, एक बार, ये रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर भाग देंगे इसमें 2 से, कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर इसमें 2 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 2 में आप 2 का भाग दोगे, 1 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब अगर इसमें मैं भाग दूं 2 का तो जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आया, 1। अब इसको नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे तो कितना आएगा, 1 0 1 1 1। इस तरीके से हम लोगों की ये संख्या आ गई, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी से। अब मान लीजिए मैं संख्या लेता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं 32 लेता तो 32 तो हम लोगों का सीधा हो जाता, 1 यहाँ पर लिखता, बाकी के कोई सिक्के की आवश्यकता ही नहीं है, तो 1 0 0 0 0 0 इस तरीके से हम लोगों का 32 का हो जाता, ठीक है। तो 32 का थोड़ा सिंपल हो जाएगा, थोड़ा हम लोग टफ लेते हैं। मान लीजिए मैंने संख्या ली यहाँ पर 63 रुपए का, मैंने नोट मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है। 63 64 से ठीक पहले है, यानी कि इसमें हम लोग इस्तेमाल किसका कर सकते हैं, 64 का तो कर नहीं सकते, लेकिन इसमें 32 का सिक्का यूज हो जाएगा ना, तो 32 का नोट हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो 32 के आगे हम लोगों ने लिख दिया 1, ठीक है। अब जब 63 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1, और यहाँ पर बचा आपका 3, 31, ठीक है। 31 के लिए 32 रुपए तो आ गए। अब हम लोग किसका यूज करेंगे, इसमें द्वारा से 32 का सिक्का तो यूज कर नहीं सकते, और है भी नहीं क्योंकि हमारे पास रुपए तो 31 ही बचे हैं ना। तो अब हम लोग इसमें 16 का सिक्का यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग 16 का सिक्का भी ले लिया हम लोगों ने। जब हम लोगों के पास 32 रुपए भी आ गए और 16 रुपए भी आ गए, तो बचे कितने रुपए अब हम लोगों के पास, अब हम लोगों के पास बचे इसमें से 11 में से 6 गए, 5 बचे, यहाँ पे 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1, 15 रुपए बचे। जब 15 रुपए बचे तो 8 का सिक्का भी इसमें यूज हो जाएगा, तब 8 के नीचे हम लोगों ने 1 लिख दिया, ठीक है। अब 8 रुपए और आ गए हमारे पास, अब कितने बचे, अब इसमें बचे 7 रुपए, और 7 रुपए के लिए हम लोग इसमें इस्तेमाल कर लेंगे 4 रुपए का। 4 रुपए भी आ गए तो बचे कितने, 3, 3 में से 2 रुपए और 1 रुपए। इस तरीके से आपका ये जो संख्या है वो कन्वर्जन है 63 का बाइनरी में दोस्तों। तो मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ गए होंगे किस तरीके से किसी संख्या को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अब अगर इसी को आपको ठीक अपोजिट करना हो, आपसे पूछ दिया जाए कि बाइनरी में कोई नंबर लिखा हुआ है और उसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में, तो किस तरीके से करेंगे, वो तो इससे भी सिंपल है दोस्तों, ठीक है। जो तरीका है वो बेसिक मेथड बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर हम सीधी बाइनरी से डेसिमल में चेंज करने के लिए कोई नंबर लें तो वो बड़े आराम से चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं रैंडमली ऐसे ही कोई नंबर लिख लेता हूँ और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो किसका बाइनरी नंबर है। मान लीजिए मैंने लिखा 1 0 1 0 1 1 0 1 1। इस तरीके से मैंने मान लीजिए कोई संख्या लिख दी, इतनी बड़ी संख्या, बाप रे कैसे इसका निकालेंगे मालूम नहीं, ठीक है। लेकिन हम लोगों को इसको मालूम है कि ये हम लोग सिक्कों में बड़े आसानी से चेंज कर सकते हैं। जब इनको हम सिक्कों में चेंज करना जानते ही हैं तो हम लोगों के लिए कुछ कठिन ही नहीं है, ठीक है। वहाँ पे तो आपको टिक लगाना है, वहाँ उसे एग्जामिनर को नहीं देखना कि आपको मूल मेथड आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो बस इस चीज को देखेंगे, ठीक है। तो पहला सिक्का कितने का होगा, 1 रुपए का, दूसरा सिक्का 2 रुपए का, तीसरा सिक्का 4 का, चौथा 8 का, ये हो जाएगा 16 का, 32 का, 64 का, 128 का, 256 का। मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ी संख्या ले ली, ठीक है, कोई बात नहीं, अब ले ली तो इसको करना पड़ेगा। अब ये 256 है, 256 का एक सिक्का हो गया, ठीक है। 128 का सिक्का नहीं होगा क्योंकि 0 है, फिर 64 का सिक्का हो गया, 32 का सिक्का नहीं होगा, 16 का एक सिक्का हो गया, ठीक है, 8 का सिक्का हो गया, 4 का सिक्का नहीं है, 2 का सिक्का है
और 1 का सिक्का है। ये हम लोगों के सारे सिक्के हो गए, ठीक है। अब देखते हैं इसको जोड़ते हैं। तो चिल्लड़ पहले एक बार हम लोग जोड़ लेते हैं। तो चिल्लड़ कितने की है? 6 और 4 10, 10 रुपए की एक चिल्लड़ है, और 8 और 2 10, 10 रुपए की एक चिल्लड़ है, और 6 और 7, 6 और 1 7, 7 रुपए की एक चिल्लड़ है। तो चिल्लड़ अगर हम लोग बात करें तो 27 रुपए की चिल्लड़ है। 27 में 7 तो ये आ गए, 2 हम लोगों के हासिल के अलग हो गए। अब ये वाले नोट देखें तो कितने? 50 रुपए ये हैं, 60 रुपए ये हैं, 50 और 60 110 रुपए, 110 और 10 रुपए ये 120 रुपए, ठीक है। 120 में 20 रुपए हम लोगों के ये नोट बन गए थे, क्योंकि 7 रुपए तो यहाँ पे चिल्लड़ में दे दिए, बाकी के जो 20 रुपए बचे उसको भी जोड़ेंगे। तो 110 में 20 रुपए जोड़े तो हो गए 130 रुपए। 130 में आपका 30 रुपए तो यहाँ पे आ गया, बाकी का 130 हुआ था ना, तो 30 रुपए तो हम लोगों के इसमें आ गए। बाकी का बचा जो 100 का नोट वो जोड़ देंगे हम लोग इसमें। तो 200 रुपए में 100 रुपए और जोड़े तो 300 रुपए। इस तरीके से ये जो संख्या लिखी थी मैंने रैंडमली, वो इसका डेसिमल नंबर सिस्टम कितना है, नंबर में संख्या कितनी है? 337, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। अब ये तो हम लोगों का समझाने के लिए इतना समय लगा। अगर आप इसको जोड़ेंगे और बड़ी आसानी से निकालने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको अपने मन से कॉपी पे एक संख्या लिखिए, ठीक है, और उसको जोड़िए, ठीक है। और एक बार अपने मन से इस तरीके से 10010 इस तरीके से कोई भी संख्या अपने मन से लिखिए, ठीक है। उसके ऊपर उनकी कॉइन लिखिए। शुरुआत में आप उनका पेन के माध्यम से लिखिए, लेकिन जब आप इस चीज़ को सीख जाएं, थोड़े परिपक्व हो जाएं, फिर उसमें आप पेन का इस्तेमाल मत करिए। आप देखते हैं हम लोग इसको थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखी 1011001, इस तरीके से मैंने एक संख्या लिखी, ठीक है। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो देखते हैं। अब इसके लिए मैं पेन का इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसको मैं डायरेक्ट ही सॉल्व करूंगा। हमें मालूम है पहला जो सिक्का है वो कितने का है? 1 रुपए का है। तो 1 रुपए मेरे दिमाग में फीड हो जाना चाहिए कि 1 रुपए मेरे पास है। दूसरा सिक्का 2 रुपए का है जो मेरे पास नहीं है। तीसरा सिक्का 4 रुपए का है, तो 4 रुपए का सिक्का हो गया। तो 4 रुपए ये और 1 रुपए ये, यानी टोटल मेरे पास 5 रुपए हैं। 4 रुपए के बाद ये वाला जो सिक्का है वो 8 रुपए का है, जो कि मेरे पास है क्योंकि 1 है, ठीक है। तो 5 रुपए मेरे पास पहले से थे, 8 रुपए और मिल गए मुझे। 8 5 13 रुपए। 16 रुपए का सिक्का है नहीं, 32 रुपए का सिक्का और है, ठीक है। तो 32 रुपए का सिक्का और है, तो 32 रुपए हम लोगों के और हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों के कितने हो गए थे? 1 और 4 5, 5 और 8, 8 5 13, 13 और 32 रुपए। 32 रुपए पे 10 रुपए हम लोग ऐड और करेंगे, तो कितने हो गए? 32 और 10 42 रुपए। 42 में 13 रुपए 3 रुपए और जोड़ेंगे तो हम लोगों के 45 रुपए। यानी कि ये जो संख्या है वो 45 की ही बाइनरी नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपने समझा होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने एक मेथड सीखा था कितने बड़े नंबर को, मतलब कितना समय लगता था किसी छोटे से छोटे नंबर को सॉल्व करने में, उसे बाइनरी में लाने में। और यहाँ पर हम लोगों ने सीधा देख लिया कि किसी नंबर को कितनी आसानी से हम लोग चेंज कर सकते हैं बाइनरी से डेसिमल में, ठीक है। अब ये तो बाइनरी से डेसिमल में मैंने ओरल करके दिखा दिया। अब मान लीजिए कोई संख्या ले लूँ मैं, उसको मैं कन्वर्ट करूँ बाइनरी में, तो कैसे करूँगा? मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई संख्या ली, मान लीजिए मैंने संख्या ली 42 ले ली, ठीक है। तो 42 को मुझे सॉल्व करना है। अब इसके लिए जरूरी नहीं मैं 1 2 3 1 2 4 8 ये स्क्वायर्स बनाता फिरूं। मुझे पता होना चाहिए, ये मुझको याद कर लेना है एक बार बस। मुझे पता होना चाहिए कि 32 के बाद सीधा 64 का कॉइन आता है, इसके बीच में कोई कॉइन है ही नहीं। यानी कि मुझे जो शुरुआत करनी है 42 का सिक्का बनाने के लिए, उसके लिए मुझे 32 का सिक्का चाहिए। तो 32 का सिक्का के लिए आप 1 लिख दीजिए सबसे पहले। उसके बाद 32 के बाद कौन सा सिक्का था? उससे पहले कौन सा सिक्का था? 16 का सिक्का। अब हम लोगों के पास रुपए कितने बचे हम लोग के पास 10 रुपए। तो 16 का सिक्का तो यूज हो नहीं सकता, तो 16 की जगह हम लोग 0 लिख देंगे। अब 16 से पहले किसका सिक्का था? 8 रुपए का सिक्का था, 8 का सिक्का यूज होगा।
तो 8 के आगे 1 लिख देंगे, ठीक है। अब 1 हो गया ये, अब कितने बचे, 2 रुपए बचे। 8 से पहले 4 रुपए थे, 4 का सिक्का भी नहीं होगा। 4 से पहले 2 का था जो कि हमें आवश्यकता है, ठीक है, और 2 से पहले 1 का सिक्का जो हमें आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों की जो नंबर निकल के आया वो किसका है, 42 का। तो ये हम लोगों का ओरल करने का तरीका हो गया, डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में, ठीक है। मेरे ख्याल से उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसके आगे बढ़ के बताता हूँ किस तरीके से हम लोग ये हम लोगों ने सीखा डेसिमल से बाइनरी में। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ बाइनरी से किसी नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और ऑक्टल के बाद किसी नंबर को आगे बढ़कर हेक्साडेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। एक एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाऊंगा आप लोगों को। मान लीजिए अभी मैंने कोई संख्या ली थी, यहाँ पर 42 ली थी, ठीक है। 43 ले लेता हूँ, चलिए 43 10। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये हम लोगों का डेसिमल में है। लाओ लिख देता हूँ एक बार और फिर से, डेसिमल, बाइनरी, बाइनरी के बाद ऑक्टल, और ऑक्टल के बाद हेक्सा डेसिमल, डेसिमल, ठीक है। इनमें कन्वर्जन करना है दोस्तों, ठीक है। तो अब बाइनरी को डेसिमल को बाइनरी में चेंज करने के लिए हम लोगों को किसकी कॉइन्स की जरूरत थी। पहला कॉइन 32 का, 32 के बाद 16 का कॉइन यूज करना है, लेकिन इतना है नहीं हम लोगों के पास, रुपए तो 9 बचे, तो 16 का कॉइन यूज होगा नहीं। अब किसका बचा, 8 का, 8 का कॉइन यूज हो जाएगा, 8 का कॉइन यूज हो गया। अब किसका कितने रुपए बचे हम लोगों के पास, 3 रुपए, 4 का कॉइन यूज होगा नहीं, 3 रुपए के लिए 1 का कॉइन और 2 का कॉइन और 1 का कॉइन। इस तरीके से हम लोगों का जो नंबर बन के आया वो बाइनरी में चेंज हो गया। इसको हम लोग 2 लिख दिया, इसका मतलब ये बाइनरी में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करने के लिए देखिए, ऑक्टल में आप हम लोगों के डिजिट कौन से होते थे, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरीके से हम लोगों के जो सिक्के होते थे वो हम लोगों के ऑक्टल में जो मतलब डिजिट्स होते थे वो ये होते थे, ठीक है। अब इसको हम लोगों को बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना है, तो इस संख्या को मैंने दोबारा से लिखा 1 0 1 1। बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करने के लिए याद रखिए यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है उसको 3 के जोड़े में बनाते हैं। कितने के जोड़े में, 3 का एक पेयर होगा जो वो 3 का। जैसे कि इस संख्या का जो पेयर है वो यहाँ से यहाँ तक का एक पेयर और यहाँ से यहाँ तक का एक पेयर, 2 पेयर बना लिए। अब इसमें जो इधर वाला पेयर है, पहला पेयर है, इसको मान लीजिए मैं ए लिख देता हूँ, ए पेयर, और इसको लिख दिया मैंने बी पेयर। तो ए पेयर में हम लोग फिर से कॉइन रखेंगे, तो इसमें कॉइन रखेंगे तो पहला कॉइन कितने का, 1 का, दूसरा कॉइन 2 का, तीसरा कॉइन 4 का। इसी तरीके से इसमें पहला कॉइन 1 का, दूसरा 2 का, तीसरा 4 का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए वाले में हम लोगों का 4 वाला जो कॉइन है, ये वाला जो कॉइन है वो तो 0 है, तो 4 वाला तो खत्म ही हो गया, बचे कितने, 2 और 1 3, ठीक है। और बी वाले कॉइन में 4 रुपए का कॉइन है, 2 रुपए का कॉइन नहीं है, 1 रुपए का कॉइन है। तो 4 का कॉइन 4 रुपए का सिक्का है और 1 रुपए का सिक्का है, यानी कि 4 और 1 5 रुपए का सिक्का है, यानी कि 53। ये जो 53 लिखा हुआ है ये हम लोगों का कन्वर्जन हो गया ऑक्टल में, ठीक है। ये तरीका हो गया आपका ऑक्टल में निकालने का। अब मैं बात करूं हेक्साडेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल इससे भी सिंपल है। हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, ये वाला था ऑक्टल का, ठीक है। अब द्वारा इस डिजिट को लिखिए, यही है ना, हाँ। तो अब इसमें क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल में बनाने के लिए हम लोगों को 4 का पेयर बनाना है। कितने का, 4 का। तो पहला पेयर तो हम लोगों का ये बन गया। अब दूसरा जो पेयर है
वो तो सिर्फ दो ही सिक्के हैं इसमें, ठीक है, इसके आगे तो है ही नहीं। तो अपनी तरफ से इसमें हम लोग 0 लिख देंगे ताकि ये पेयर बन जाए। और 0 लिखने से कोई मतलब भी नहीं होगा, क्योंकि 0 का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ में इसकी वैल्यू तो कुछ होगी नहीं। अब जब ये हमने पेयर बना लिया तो इसमें फिर से हम लोग कॉइन रखेंगे। तो कॉइन कितने का रखेंगे, 1 का रखेंगे, 2 का रखेंगे, 4 का रखेंगे, 8 का रखेंगे। और यहाँ पर 1 का, 2 का, 4 का, 8 का फिर से कॉइन रखा। जब कॉइन रख दिए तो इसमें हम लोग लिखेंगे संख्याओं को। अब इसमें देखिए, ये 1 का कॉइन है, 2 का कॉइन है, 4 का कॉइन नहीं है, 8 का कॉइन है। तो टोटल रुपए कितने हो गए, 8 रुपए हो गए। 2 रुपए ये, 8 और 2 10, और 1 11 रुपए। 11 रुपए ये हो गए। और यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर सिर्फ आपको 1 मिला हुआ है, तो 1 रुपए का 2 आया है। यहाँ पर वो 2 का नोट है, तो 1 जो लिखा हुआ है किसके आगे लिखा है, 2 का, तो मतलब 2 रुपए है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, 211 लिख देंगे, है ना। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये हम लोगों का गलत हो जाएगा, इस तरीके से नहीं करना है ये। आपको याद होगा कल मैंने बताया था हेक्साडेसिमल में 1 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट्स तो लिखते हैं, 16 अंक डिजिट्स होते हैं इसमें। और 10 से लेके 10 11 12 13 14 15, ठीक है, इनके आगे हम लोग A B C D E और F इनका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 11 लिखा हुआ है, तो 11 के आगे किस डिजिट का इस्तेमाल होगा, B का। तो यहाँ पर ये जो लिखी हुई है 2 का, 2 तो देखिए हम लोगों का यूज होता है इसमें, तो 2 तो बना रहेगा, लेकिन 11 की जगह हम लोगों को इस्तेमाल करना है यहाँ पर B का। ये हम लोगों का आंसर होगा इसमें दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, 0 to 9 डिजिट्स का। और अगर अंक आ जाते हैं हम लोगों के 10 से लेके 15 के बीच में कोई संख्या लिख के आती है, तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, ABCD का यूज करेंगे F तक, ठीक है। तो ये हम लोगों का कन्वर्जन हो जाएगा हेक्साडेसिमल में। अब हेक्साडेसिमल से अगर आपको कन्वर्ट करना है किसी संख्या को ऑक्टल में या फिर बाइनरी में या डेसिमल में, तो सबसे पहले हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको बाइनरी में। और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आप किसी भी संख्या को किसी भी नंबर सिस्टम में बड़े आसानी से चेंज कर सकते हैं। बाइनरी से आप ऑक्टल में भी जा सकते हैं और बाइनरी से आप डेसिमल में भी जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज आपको ये टॉपिक बड़े आराम से समझ में आया होगा। अब आपके लिए थोड़ा मैं होमवर्क और दे दूं आपको। 48 35 43 का तो मैंने बता ही दिया है आपको, ठीक है। 67 123 इन 4 संख्याओं का कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। इसके अलावा आप कोई और संख्या को भी कन्वर्ट करके देखिएगा, ठीक है, और सॉल्व करिएगा। अगर आपको समझ में ना आए या कहीं गलती लगे या कोई चीज़ भूलें, दोबारा वीडियो देखिएगा। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। हम लोगों का फेसबुक पर भी एक पेज बना हुआ है जिस पर जाकर आप अपने डेली करंट अफेयर को अपडेट कर सकते हैं। उसके अलावा उसके माध्यम से आप हम लोगों से जो आपके डाउट हो वो डाउट क्लियर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और आपको BEO का जिन लोगों ने एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म डाला था, तो मैं बताना चाहूँगा कि उसका नोटिफिकेशन आ गया है। UPSC ने UPPCS ने नोटिफिकेशन दिया है कि 16 तारीख को वो आगामी 16 तारीख को वो एग्ज़ाम कराने की पूरी तैयारी में है। तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें अपने भाई बहनों में जिसने भी वो फॉर्म डाला हो। और उम्मीद है आप लोगों ने अच्छी तैयारी की होगी। तो अभी से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, और थोड़ा रिवीजन करते चलिए, उस चीज़ का फ़ायदा देगा। और बाकी के जो शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं वो धीरे धीरे तैयारी करते रहिए। अभी बहुत समय है हम लोगों के पास, धीरे धीरे चलते रहेंगे, नित्य कदम उठाएंगे सफलता की ओर, तो वो सफलता हम लोगों को एक दिन ज़रूर ही मिलेगी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे जल्दी नए टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और सुरक्षित रहें, घर पर रहें और तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।